हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम हेल्दी और टेस्टी वाला बिना मुठिया बनाए फटाफट बनने वाला मुठिया बनाएंगे। लौकी का मुठिया, ढेर सारी चीजें उसमें हम डालेंगे और बहुत टेस्टी वाला ये मुठिया बनेगा। तो मुठिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है घर की गार्डन की मस्त मक्खन की तरह कूनी कूनी लौकी। तो लौकी को हम कट करके उसको ग्रेट करके रेडी कर लेंगे। लौकी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम लौकी को ग्रेट करेंगे। लौकी के ऊपर से स्किन में बिल्कुल नहीं निकालूंगी, डायरेक्टली लौकी को मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो जितना मुठिया बनाना है उस हिसाब से आपको लौकी ग्रेट की हुई लेना है। तो मैं ढेर सारी ग्रेट की हुई लौकी मुठिया में डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है। लौकी को ग्रेट करके एक कप में भर के मैं कथरोट में डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितनी मैंने लौकी डाली है। तो 3 पूरा कप ग्रेट की हुई लौकी एंड 1/4 कप जितना लौकी मैंने ऊपर से फिर से डाला है। उसके बाद हम डालेंगे क्रश की हुई हरी वाली मिर्ची, ढेर सारी मिर्ची डालेंगे ताकि मुठिया हमारा थोड़ा सा स्पाइसी बने। उसके बाद डालेंगे फ्रेश ताजा धनिया। उसके बाद हम डाल देंगे 1 कप बाजरी का आटा, आधा कप डालेंगे मक्की का आटा, आधा कप डालेंगे सूजी यानी कि रवा और आधा कप डालेंगे हम ज्वार का आटा। उसके बाद आधा कप डालेंगे बेसन का आटा। उसके बाद आधा कप डालेंगे गेहूं का आटा। तो ढेर सारा अलग अलग टाइप का मैंने आटा डाला है। उसके बाद स्वाद के अनुसार नींबू का रस डालेंगे। तो जितना मुठिया बनाना है उस हिसाब से आपको आटा लेना है। आटा आप उसमें कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है। उसके बाद धनिया जीरा पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना। अच्छे से आटा इन मसाला को हम मिक्स करेंगे। और ये मुठिया का डो बनाने के लिए पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि लौकी में ढेर सारा पानी होता है ना, तो वो लौकी का लिक्विड से ही हम उसका डो बनाएंगे। क्योंकि आटा इन लौकी को मसलेंगे ना तो लौकी में से पानी छूटता है और बिना पानी से हमारा डो बन जाता है। अभी हम मोड़ने के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि मुठिया हमारा सॉफ्ट बने। उसके बाद हम एक इनो का पाउच डालेंगे, अराउंड पौनी टेबल स्पून जितना उसमें इनो होता है। तो इनो एंड तेल डालने से मुठिया हमारा एकदम जालीदार बनता है, हार्ड टाइप का मुठिया नहीं होता है। अच्छे से मुठिया का डो को हम मसल के मिक्स करेंगे और ये मसाला को हम टेस्ट भी कर लेंगे ताकि हमको पता चले कि उसमें खटास, नमक और तीखापन कम है या नहीं। तो मुठिया के लिए हमारा परफेक्ट डो बन चुका है। अभी आपको लगेगा नरम, बट ये मुठिया स्टीम होंगे ने तो अच्छे से हमारा आटा भी पकेंगे। तो ये लौकी का मुठिया बिना झंझट से फटाफट हो जाता है और उसको मुठिया बनाने की भी झंझट नहीं है। तो हम नए तरीके से आज मुठिया को स्टीम करेंगे। तो डो को मैंने टेस्ट कर लिया है, तो उसमें नमक, खट्टापन, तीखापन परफेक्ट है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मुठिया बनाना है तो आप इस तरह से मुठिया भी बना सकते हो, बट मैं आज मुठिया नहीं बनाऊंगी। डायरेक्टली ये मुठिया का डो है ना थाली पर डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो थाली के ऊपर मुठिया का डो डालने वाली हूँ ना, उसके ऊपर मैं तेल लगा लेती हूँ ताकि नीचे मुठिया का डो ना चिपके। तो इस तरह से तेल लगाने के बाद नीचे हम थोड़ा सा व्हाइट तिल को भी स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद हमारा जो मुठिया का डो है ना वो हम फैला लेते हैं। तो बिना झंझट से फटाफट ये मुठिया बन जाएगा और मुठिया बनाने की झंझट भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा आटा मैंने थाली पर डाल दिया है। अभी हम ऊपर फिर से तिल स्प्रिंकल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल को भी स्प्रिंकल कर दिया है। अभी हम ये थाली है ना, जो दूसरी साइड गैस पर मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था ना, तो पानी अच्छे से उबल चुका है। अभी हम ये थाली कढ़ाई में रख के उसके ऊपर ढक्कन बंद करके अराउंड 15 से 20 मिनट तक हम मुठिया को स्टीम करेंगे। हाई फ्लेम पर मुठिया को स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मुठिया अच्छे से फूल के रेडी भी हो चुका है। मुठिया हमारा अच्छे से पक भी चुका है। तो मुठिया की थाली को हम बाहर ले लेते हैं और गरम गरम मुठिया को कट करके रेडी कर लेते हैं। तो मुठिया जब भी गर्म होता है ना तो थोड़ा सा स्टिकी टाइप का लगता है, मतलब कच्चापन जैसा लगता है, बट ठंडा होने के बाद ये मुठिया परफेक्ट हो जाता है। 15 मिनट तक मुठिया को मैंने स्टीम किया है। गरम गरम ही मुठिया को मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मुठिया का हम करेंगे वघार।
तो मुठिया को मैंने कट कर लिया है। आपको लगेगा कि ये मुठिया कच्चा है, बट बिल्कुल कच्चा नहीं है। तो गरम गरम इस तरह से ये आपको दिखेगा, थोड़ा सा चिकना टाइप का, बट अच्छे से हमारा पक चुका है। तो चलिए मुठिया का बघार करने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून जितना तेल। तेल गरम हो जाए उसके बाद जीरा भी डाल देंगे, मस्टर्ड सीड भी डाल देंगे, उसके बाद ढेर सारी डालेंगे हरी वाली मिर्ची, उसके बाद हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद मिर्ची को थोड़ी सी हम सोते कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे रेड चिली पाउडर कलर के लिए। रेड चिली पाउडर डाल के हम कट किया हुआ मुठिया डाल देंगे। तो आप उसको मुठिया ढोकला भी बोल सकते हो, मुठिया भी बोल सकते हो। रियली ये लौकी का मुठिया है ना, गर्मी में अगर आपको कुछ खाने का मन ना करे और ज्यादा किचन में नहीं रहना है ना, तो आप इस तरह से मुठिया बना सकते हो। और ये मुठिया तो गरम गरम तो अच्छा लगता है, बट ठंडा होने के बाद भी ये खाने की मजा आ जाती है। तो सुबह के नाश्ते में आप ये ठंडा मुठिया हो और गरम गरम चाय हो, खाने की मजा आ जाएगी। तो इस तरह से मुठिया रात को बना के सुबह के नाश्ते में भी सर्व कर सकते हो। फिर से हम खटास के लिए नींबू का रस डालेंगे। अगर नमक कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हो। उसके बाद हम डाल देंगे फ्रेश ताजा धनिया। तो मस्त टेस्टी वाला हमारा गरमा गरम मुठिया हो चुका है। तो ये मुठिया हम एक थाली में सर्व कर लेंगे। और ये गरम गरम लौकी का मुठिया के साथ मैंने बनाई थी बैंगन की चटनी, तो उसकी रेसिपी भी आपको आगे देखने को मिलने वाली है। और बैंगन की चटनी की रेसिपी बहुत टेस्टी वाली बनी थी और ये मुठिया के साथ खाने की मजा ही आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक टोमेटो की चटनी और बैंगन की चटनी, दोनों चटनी मैंने मुठिया के साथ सर्व कर लिया है। तो गरमा गरम हमारा फटाफट बनने वाला लौकी का मुठिया भी रेडी है और 2 टाइप की हमारी चटनी भी रेडी है। तो आप इस तरह से लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, तीनों टाइम पर आप ये लौकी का मुठिया बना के खा सकते हो और खाने की मजा आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।